बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहां कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, लोगों में आसानियां बांटिए। मैं हूं आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक बार फिर से आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूं नई सुबह लेकर वीनस एंटरटेनमेंट के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, जहां मेरी और आपकी मुलाकात होती है मंडे टू फ्राइडे। सुबह 10 से 12 होता है हमारा साथ और आपसे होती है मजे मजे की चिट चैट और आपको मिलवाते हैं हम कुछ ऐसी पर्सनालिटीज से जो कि जिंदगी गुजारने में बड़ी आसान आपको बातें बताते हैं, या फिर चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात हों, चाहे जो है वो कुछ लाइवली चीजें हों, चाहे कुछ एंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ हो। हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि उन लोगों को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया जाए जिनसे आप तमाम लोग जो है वो बहुत ज्यादा मुस्तफीद हो सकें। आज का एक और दिन, एक नए वीक का आगाज। आज है जी मंडे और आज से फिर से मेरी और आपकी मुलाकात शुरू हो गई है। और जिंदगी गुजारने के लिए ये जो रिश्ते हैं ना, ये जो मेरा और आपका रिश्ता बना है, ये जो नई सोच है, जो नया आगाज है, ये बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। आज मैं आपसे जो ये हमारा वाला टाइम होता है जिसमें मैं और आप बात कर रहे होते हैं, इसमें हम यही बात करेंगे कि जिंदगी में आपके पास जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे रिश्ते होते हैं। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके बहन भाई हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके कोलीग्स हों, चाहे वो आपके हस्बैंड हों, चाहे वो आपके ससुराली रिश्तेदार हों। लेकिन इन तमाम चीजों से बढ़कर आप लोगों को अपने जो है वो जिंदगी में किसको शामिल करना चाहिए? वो ये करना चाहिए कि अल्लाह पाक से आपका रिश्ता बड़ा मजबूत होना चाहिए। एंड आई जस्ट वांट कि आप तमाम लोग जो है ना वो इस चीज को, मैं कहती हूँ, हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि इस चीज को आप लोग अपनी गिरा से बांध लें कि अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, अच्छा इवन हम मुश्किलात की ही बात क्यों करें, अगर आपकी जिंदगी में कोई आसानी भी है तो भी यू कैन, आप कर सकती हैं या आप कर सकते हैं। और आप जिंदगी में अल्लाह पाक के बहुत करीब हो जाइए। अगर अल्लाह पाक ने आपको अपने इतने बेशुमार खजानों में से अता किया है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और अल्लाह पाक ने अगर आपको अभी कुछ नहीं दिया है, या भी आपकी जो कहते हैं ना हैसियत के मुताबिक या आपकी जरूरत के मुताबिक आपको अल्लाह पाक ने आपको वो चीजें अता नहीं की हैं जिनकी आप अल्लाह पाक से दुआ करते हैं या जिनकी आपको हसरत है, तो सब्र कीजिए। मैं हमेशा से आप लोगों से ये बात करती हूँ कि सब्र और शुक्र जिंदगी में बहुत जरूरी है। और जब आप अपनी जिंदगी में सब्र और शुक्र को अपना लेंगे तो यकीन करें कि आपकी जिंदगी मजीद आसान से आसान तर बनती चली जाएगी। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है कि अल्लाह पाक आपको वो नहीं देता जो आप उससे मांगते हैं, अल्लाह पाक आपको वो देते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। तो ये बेशक अल्लाह पाक जो है वो हर चीज पे कादिर है और अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि मेरे बंदे को इस वक्त किस चीज की जरूरत है, मेरा बंदा इस वक्त किस चीज की चाह कर रहा है, और मेरा बंदा जो है उसको मैं ये चीज इस वक्त पे अता करूंगा तो उसको वो मेरे लिए मतलब शुक्र बजा लाएगा। तो आप तमाम लोगों को अल्लाह पाक पर कामिल यकीन होना चाहिए कि वो रहमान है, वो करीम है। जब हम अल्लाह पाक से मांगेंगे, जब हम अल्लाह पाक से मांग रहे हैं, तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है किसी किस्म की मतलब कसमा पुरसी में रहने की, या फिर हम ये सोचें कि यार मिलेगा नहीं मिलेगा, आएगा नहीं आएगा। जब अल्लाह पाक से मांग रहे हैं ना, वो रहमान है, वो करीम है, वो हर चीज पे कादिर है, तो फिर एक हाथ से मांगिए और एक दूसरे हाथ से मामला अल्लाह की जात पे छोड़ दीजिए कि अल्लाह पाक मैं आपकी बंदी हूँ, मैं आपका बंदा हूँ, मैंने आपसे मांग लिया, आप अता करना आपका काम है। जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं, जब आपके अपने आपका साथ छोड़ जाते हैं आपके ये वो प्यारे रिश्ते। मैं हमेशा से शो स्टार्ट करते हुए आप लोगों को दुआ देती हूँ ना कि खुश रहिए, जहां कहीं भी रहिए, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ जिनके साथ आप खुश रहना चाहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं उस वक्त वो घड़ी जो है वो कबूलियत की भी हो सकती है, और वो ये मेरी की ये दुआ जब आप सबके हक में अगर कबूल हो गई तो जिंदगी में ये रिश्ते, ये लोग बड़ा मैटर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टोरी की दूसरी साइड भी होती है। कभी कभार ये आपकी जिंदगी वाले रिश्ते जो होते हैं या आपके आसपास के जो लोग होते हैं वही आपकी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात पैदा कर देते हैं। तो आपको बस कोशिश करनी चाहिए कि अपना राब्ता, वो कहते हैं ना कि अगर अर्श वाले से आपका राब्ता मजबूत हो तो फर्श वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो जब आप किसी भी रास्ते पे चलते हैं ना, अगर आप अपने मनपसंद रास्ते पे चल रहे हैं, यानी कि अगर आप अपने ऐसे किसी रास्ते पे चल रहे हैं जहां पे आपको ये उम्मीद है कि मुझे मंजिल की तरफ जाना है, मुझे अपना कैरियर बनाना है, या मुझे किसी भी मंजिल की तरफ जाना है, तो रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी। बहुत का मतलब कि बहुत रुकावटें आएंगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि भाई मैं ये रुकावट भी देख के रुक जाऊं, मैं वो रुकावट देख के भी रुक जाऊं, मैं इसकी आवाज भी सुन लूं, मैं उसकी आवाज भी सुन लूं, तो यकीन जानिए
सारी जिंदगी सिर्फ आपकी सफर में और रास्ते में ही गुजरेगी, आप अपनी मंजिल पे फोकस नहीं हो पाएंगे। मैं हमेशा से उनकी बात करती हूँ जो लोग दूसरों पे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। आप तमाम लोगों का सिंपल सा एक काम है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो नेगेटिव कमेंट्स पे जवाब दे रहे होते हैं बैठ के, बाकायदा वहां पे एक वॉर चल रही होती है कमेंट सेक्शन में, उस पहले वहां से जवाब आता है, दूसरा एक कॉन्वर्जेशन, एक वॉर चल रही होती है। ऐसा नहीं करें। सबसे बड़ी जो आपकी जीत है वो है खामोशी। चुप हो जाइए, सब्र कीजिए, मामलात को अल्लाह पाक की बारगाह में पेश कीजिए, अल्लाह पाक से मांगिए, क्योंकि वो इतना गफूरुर रहीम है कि हम ना जाने जिंदगी में आप और हम कितने गुनाह करते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन वह फिर भी हमें भूखा नहीं सुलाता। उसके बावजूद भी अल्लाह पाक ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि हम कितनी भी कोशिश, हम कितने भी गुनाह कर लें, लेकिन हम उसकी बारगाह में जब पलट कर जाते हैं, एक आंसू बहाते हैं, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह पाक तू गफूरुर रहीम है, तू माफ़ करने वाला है, तू पाक परवरदिगार है, तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर, तो अल्लाह पाक माफ़ी दे देते हैं और अपने बंदों को दिल खोल के अता कर देते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज करने जा रही हूँ वो ये, कहते हैं ना कि अक्सर लोग शिकवा कर देते हैं कि यार शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है, तो उसकी निशानी क्या है? अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं ना तो किसी का रिस्क नहीं रोकते, ना ही वो किसी के कामों में मुश्किलात पैदा होती हैं। अगर इंसान को लग रहा होता है ना कि हमारी जिंदगी चल रही है और हमारा ना रिस्क रुक रहा है, ना हमारे कामों में किसी किस्म की मुश्किलात है, लेकिन फिर भी अल्लाह हमसे नाराज़ है, तो जब अल्लाह पाक नाराज होते हैं ना तो सबसे मेन चीज क्या होती है? अल्लाह आपसे सजदे की तौफीक छीन लेते हैं। अल्लाह पाक अपने दरबार में आपको हाजिरी लगाने के मतलब काबिल ही नहीं रखते, आपके दिल पे मोहर लगा देते। तो कोशिश करिए कि आपके दिलों पे मोहर ना लगे, आपसे सजदों की तौफीक ना छीनी जाए। ये अल्लाह पाक की नाराजगी का एक बहुत बड़ा जो है ना वो सबूत है। अगर आप कोशिश करें कि आप नमाज की तरफ मैं बात करूं, अगर कि आप बोलेंगे मैं नमाज पढ़ूं, तो अगर आपने नमाज पढ़ी है, आपका दिल नमाज में नहीं लग रहा है, आप इधर उधर की आपकी शैतानी वसवसे आपके दिमाग में आ रहे हैं, दैट क्लियरली मीन्स कि आपके दिल पे मोहर लग रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो कोशिश करें इस चीज को अपनी जिंदगी से निकाल के बिल्कुल बाहर फेंक दें, अल्लाह के करीब हो जाएं। हर बात अल्लाह पाक से क्या करें, क्योंकि देखिए अगर आप आसपास वालों से डिस्कशंस करेंगे ना, लोगों ने सिर्फ आपका मजाक बनाना है भाई, और कुछ नहीं करना। किसी के सामने बैठ के रोगे, कल को वो खड़ा होकर कह देगा कि ये फलां जो बंदा था, ये फलां जो बंदी थी, ये तो मेरे आगे रोया है। किसी के आगे हंसोगे, आपकी खुशियां हजम नहीं होंगी उनसे। और सबसे एक और बड़ी बात जो मैं खुशियों की बात कर रही हूँ वो ये, अपनी कामयाबी, अपनी खुशियां, अपनी सक्सेस, अपनी वो फ्यूचर प्लानिंग्स जो कि आप जिंदगी में करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, भाई जब तक चीजें फाइनलाइज नहीं हो जाती, डू नॉट टेल एनीवन। हासिदीन बहुत हैं इस दुनिया में, हसद करने वाले बहुत हैं, आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाले आपके अपने दोस्त होते हैं, मुनाफकत करने वाले, आपसे जो है वो जेलिसी रखने वाले, आपके साथ बैठ के खाने वाले लोग ही ना आपकी जिंदगी हराम कर जाते हैं। खुदारा ऐसे मुनाफिकों को पहचानिए, ऐसे लोगों को पहचानिए। शो स्टार्ट हो गया है हमारा आज का नई सुबह। आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे साथ शो में जो है वो हमेशा न्यू हम चीजें करते रहते हैं। आज भी हमारे साथ जो है वो हमारे कीबोर्डिस्ट मौजूद हैं, अजय, उन्हें वेलकम कहते हैं। अजय, वेलकम टू द शो। और अब ये नई सुबह का हिस्सा है, यानी कि वीनस एंटरटेनमेंट की फैमिली का हिस्सा है। आज का प्रोग्राम भी कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ सीरियस टॉपिक भी हैं हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम को लाइटर नोट पर भी लेकर जाएंगे क्योंकि म्यूजिक होगा आज हमारे प्रोग्राम में। तो आप तमाम लोगों ने प्रोग्राम में साथ साथ कनेक्टेड रहना है। कुछ बहुत काम की बातें भी हम करने वाले हैं और थोड़ा सा हम लाइटर नोट पे भी जाने वाले हैं, क्योंकि कोशिश हमेशा से यही होती है कि आपके हर ज़ौक़ का ख्याल रखा जाए। अगर लाइवली, क्योंकि ऑब्वियसली नई सुबह है तो लाइवली मॉर्निंग है, तो आप तमाम लोग जो है वो उससे अच्छे से मतलब खुश हो सकें, और साथ ही साथ आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें भी शामिल की जाएं जिनसे आपका फायदा हो। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, म्यूजिक हमारे पास ऑन होगा। आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना है, नई सुबह के साथ रहना है।
एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आज का शो भी कुछ स्पेशल होने वाला है। वैसे तो हमारा हर शो ही स्पेशल होता है, बट हमारी पूरी कोशिश होती है कि शो में कुछ इस तरह की पर्सनालिटीज को इनवाइट किया जाए जहां आप लोगों के फायदे की बात हो रही हो, जहां अवामी फायदे की बात हो रही हो, जहां पर पाकिस्तान के फायदे की बात हो रही हो। क्योंकि बात भी हो रही हो, लेकिन वो लोग हमारे साथ मौजूद होने चाहिए यहाँ जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करे हो, लेकिन वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा स्टार्टिंग सेगमेंट है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि इस तरह की कुछ पॉजिटिव वाइब्स आए, इस तरह की कुछ पॉजिटिव चीजें आए जो कि आप तमाम लोगों तक पहुंचे और वो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद भी साबित हों, और आप लोग एक एज अ ऑडियंस या एज अ अवाम उन चीजों को जो है वो अच्छे से सुने भी और उन पर अमल करने की कोशिश भी करें। स्टूडियो में हमें कुछ पर्सनालिटीज ने ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले ऑन माय राइट हैंड साइड इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑफ ऑल कराची ज्वेलर्स एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुसैन कुरैशी साहब, जो कि इसके अलावा भी फर्दर बहुत सारी चीजें हैं जो वो काम करते हैं, उनसे उनकी जबानी भी जानेंगे। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की, तो उस पर भी हम बहुत सारी बात करने वाले हैं हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। आपका बेहद शुक्रिया, आपने नई सुबह के लिए टाइम दिया। वेलकम कहती हूँ मैं आपको। आपसे बहुत सारी बातें करनी, बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ काम की, कुछ फायदे की बात है, तो थोड़ा सा हम मूड को थोड़ा सा लाइटर नोट पे जाने के लिए हमने म्यूजिक ऐड ऑन किया। क्योंकि अजय तो हमारे साथ अब डेली बेसिस पे होंगे हमारे पास इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे बहुत अच्छे से सिंगर, वर्सटाइल सिंगर्स को भी आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। इस वक्त मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है, एक बहुत यंग टैलेंट, एक यंग सिंगर, जो कि ऑन द वे फ्रॉम हैदराबाद हमारे दरमियान मौजूद हैं। स्पेशली यहाँ आए हैं नई सुबह का हिस्सा बनने के लिए। हानी शेख, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका आने का। और अभी आपकी तरफ भी चलेंगे, आपसे कुछ चीजें, कुछ फरमाइशें भी हैं मेरी जो कि हमने सुननी है। हुसैन साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताइए, हम स्टार्ट में बात करते हैं ना खुशी वाली बात, कोई मतलब ऐसी बात करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। जो भी चीजें मुश्किलात हैं वो तो जाहिर है हमें भी पता है, लेकिन ये बताइए ज्वेलरी मार्केट अगर देखा जाए तो कुछ पिछले कुछ सालों में कितनी ज्यादा मजीद ग्रूम हुई है, कितनी ज्यादा मजीद तरक्की की है ज्वेलरी मार्केट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपका चैनल का शुक्रिया कि आपने मौका दिया। दूसरा ये कि देखें, इस वक्त जो खुसूसी तौर पे ज्वेलर सेक्टर है पाकिस्तान में, तो वो इसको हम तरक्की की तरफ जाता हुआ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि गुज़िश्ता 2 साल तकरीबन सूरत हाल रही डॉलर के हवाले से, लेकिन अभी 6-8 महीने से डॉलर में इस्तेहकाम है। लेकिन उसके बाद आलमी मार्केट में जो कीमतें बढ़ने के बाद सोने की जो कीमतें इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे 2,80,000 से भी ऊपर तोला सोना चला गया। तो उसके बाद जो है वो ये जो हमारा सेक्टर है, इसमें तकरीबन मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ठीक है। एक सबसे हाई होती है वो तकरीबन 15 से 20% है। तकरीबन मिडिल क्लास जो है तकरीबन वो समझ लें 60% और 20-25% हमारा जो कारीगर तबका है। बिल्कुल। तो वो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास तबका और कारीगर तबका जो है वो खुसूसी तौर पे इस सारे मामला से मुतासिर हुआ है। जहां आप समझते हैं कि तरक्की करनी चाहिए थी, तो ज्वेलर सेक्टर ने इन पिछले 2-3 साल अगर मैं कहूँगा तो तरक्की नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो महंगाई की जो शरह जिस तरीके से हमारे मुल्क में इसके इजाफा हुआ, खुसूसी तौर पे रोजमर्रा की चीजें, बिजली की कीमतें, समझ रहे हैं, बिजली की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, लोगों की रोजमर्रा की जो खरीदारी। अच्छा, ज्वेलर्स का जो काम है, ज्वेलरी का जो काम है, वो तमाम खरीदारी में तकरीबन आखिरी नंबरों पे आता है। ऐसा ही है कि लोग खाने पीने, कपड़ा, जूता, चप्पल के बाद जो है वो ज्वेलरी की तरफ जाते हैं। लेकिन जो गुज़िश्ता टाइम मैंने आपको बताया वो गया है, तो उसमें जो सूरत हाल बनी महंगाई की, लोगों की कुव्वत खरीद जो है शदीद मुतासिर हुई। बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ सोने की कीमतें भी जो है बुलंद तरीन सतह पे चली गई, तो इसकी वजह से सोने के काम में तकरीबन 50% से ज़्यादा फ़र्क आ गया। तो ये इस वक्त ज़रूरत थी कि हमने पहले इसका एक मुतालबा किया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। वो मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ माफियाज का भी आपको पता है कि हर जगह पे किरदार होता है। तो उसकी बेहतरी के लिए हमने हुकूमत से हमेशा ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने मुतालबा भी किया है और कहा है कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसी अथॉरिटी कायम कर दी जाए जो हुकूमती सतह पे इन सारे मामलात को हुकूमत दे के उसमें ज्वेलर्स नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए साथ में। बिल्कुल। जिस तरीके से एक ओगरा कायम है, पैमरा कायम है,
तो इस टाइप की जो अथॉरिटी होगी, चेक एंड बैलेंस का जहाँ निज़ाम होता है, तो वहाँ बेहतरी होती है। कीमतें तो चलें वो बढ़ने की एक सूरत हाल है और महंगाई की अपनी जगह सूरत हाल बिल्कुल है, ऐसा ही है। लेकिन जो डिसबैलेंस चीज़ें हो जाती हैं, जहाँ कहीं चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो हम तो ज़रूरत महसूस करते हैं कि एक बड़ी अजीब सी बात होती है। लोग तो हुकूमत से बचते हैं, हुकूमती मामलात से बचते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सेक्टर है उसको एक तरीक़ेकार में जब लेके आएंगे तो उससे हमारे जो जूलर्स हैं, कारीगर हैं, उनको भी फ़ायदा हो सकता है, वक्ती तौर पे कुछ परेशानी हो, लेकिन और जो ख़रीदार है उसको भी एक बेहतरीन जो है सिस्टम मिलेगा। सर अगर अभी हम एक रेशो देखें कि जितना भी है ऑल कराची ज्वेलर्स एसोसिएशन जो है मैन्युफैक्चरिंग, तो कितने कारीगर होंगे या कितने ऐसे लोग होंगे? अभी अगर अकाउंट हम देखें जो लोग काम कर रहे हैं इस वक्त मार्केट में, कितने लोग हैं? देखें ये लाखों की तादाद में। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बिल्कुल ऐसा ही है, और 7 डिस्ट्रिक्ट पे मुश्तमिल है। यानी अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे देखें तो हमारा एक एक डिस्ट्रिक्ट है वो भी दूसरे जो है ना शहरों से बड़ा है, बिल्कुल, और वहाँ की आबादी भी ज़्यादा है। तो ये लाखों की तादाद में कारीगर हो गए, लेकिन लाखों की तादाद के साथ साथ ये गुज़िश्ता तकरीबन 3-4 साल में हज़ारों कारीगर मुतासिर होकर वो इस कारोबार को या इस काम को छोड़ के वो मुख्तलिफ कामों में शिफ्ट हो गए। क्योंकि वजह यही बनी कि ये कारोबार इतनी तेजी से तरक्की नहीं कर रहा है। तरक्की नहीं कर रहा। उसकी एक दूसरी एक वजह और भी है, जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी भी आ रही है, जाहिर सी बात है। पहले जो हाथ के कारीगर काम करने वाले थे तो वो भी इस 2 वजह है, एक तो मेन वजह महंगाई है, और मेन वजह सोने का महंगा होना और ख़रीदारी का कम होना है। जितनी ख़रीदारी जब कम होगी तो आपको पता है फिर बनाई का काम भी जो होता है तो वो भी मुतासिर होता है। तो जो हाथ का काम करने वाले हैं वो तो एक तो उनकी वजह ये थी कि आगे और मज़ीद टेक्नोलॉजी आ गई, ये मशीनी काम जो है आगे की तरफ बढ़ा, तो उसके साथ साथ जो है महंगाई ने जो है कमर तोड़ दी, और जिसकी वजह से, क्योंकि सोने के काम करना वो आसान है शुरू करना, लेकिन जब उसमें अगर नुकसान हो जाए उसको भुगतना बहुत मुश्किल अभी है। अगर हम देखें रेशो सर तो बुलंद तरीन सतह पर है सोना, ऐसा ही है ना, क्योंकि जाहिर है हम देखते रहते हैं दिन ब दिन रेट्स बढ़ रहे हैं, कोई कमी नहीं आ रही है, तो बस अल्लाह पाक से बेहतरी की हमेशा दुआ ही कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता की भी सूरत हाल है जो खुसूसी तौर पे गुज़िश्ता 1 साल से चल रही है, तो आलमी मार्केट में सोना काफी इस हवाले से भी जो है बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा हुआ है। हानी आप जरा बताइए हमें, जैसे हम तो सर से तो वो बातें करेंगे जो कि इकोनॉमिकल बातें होंगी सारी, आपको कितना टाइम हो गया फील्ड में, कितने अरसे से सिंगिंग कर रहे हैं? वैसे बेसिक तो मतलब जो है कि मैं मतलब फर्स्ट टाइम जब मुझे शौक था तो मुझे एक दोस्त हैं, मेरे कज़न भी हैं, दोस्त भी हैं, और उन्होंने कहा कि भाई आप अच्छा गाते हैं तो आप क्यों ना ट्राई किया जाए। तो ये 2007 में मैं हैदराबाद में हमारे एक उस्ताद हैं, उस्ताद सुल्तान अहमद ख़ान, मैं उनका शागिर्द हुआ। फिर 2014 में मैंने स्टेज फर्स्ट जो है वो मैंने फर्स्ट जो है मैंने 2014 में मैंने स्टेज वो फर्स्ट मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद से अभी तक स्ट्रगल चल ही रहा है। वैसे बहुत जाहिर सी बात है म्यूजिक जो है वो बड़ा टफ काम है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये दिखने में आसान लगता है लेकिन जब बंदा कहीं कुछ परफॉर्म करता है और बहुत मुश्किल काम है। बस कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखते रहें, हर रोज कुछ ना कुछ। अच्छी बात है और इंसान को हमेशा सीखना चाहिए। और मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि आपने एक उस्ताद हैं आपके पास, और उस्ताद सुल्तान अहमद खान तो वैसे एक बहुत बड़ा नाम है, सब उनको जानते हैं। तो जो उस्तादों वाले लोग होते हैं ना वो कभी भी पीछे नहीं रह सकते, उनको उनके पास बेसिक नॉलेज होती है। बिल्कुल ऐसी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नहीं दो उस्तादों का जो है वो शागिर्द हूँ। एक उन्हीं के जो है भाई हैं, छोटे गिटारिस्ट भी हैं, मशहूद खान लोधी, तो वो भी मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि स्टेज मुझे उन्होंने मतलब करवाए कि भाई आपने ऐसे गाना है, ऐसे आपने माइक पकड़ना है, और बहुत सपोर्ट किया, अभी तक करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में जिसने आपको एक लफ्ज भी सिखाया ना, जी बिल्कुल, वो भी आपका उस्ताद है, मैं ये समझती हूँ हमेशा, और ऐसा ही होना चाहिए। सर अगर आपसे बात की जाए, जैसे आपने बताया कि तरक्की नहीं की ज्वेलरी मार्केट ने, तो क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, क्या क्या ऐसी मुश्किलात हैं जो कि दरपेश हैं इस वक्त ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन को? देखिए मुश्किलात तो मैंने आपको पहले ये बता दिया कि जो महंगाई के बाद और बढ़ती हुई जो कीमतें हैं। अच्छा, उसके साथ साथ एक जो ख़रीदारी में शायद हम ये समझते हैं और हमने इसका तज्ज़िया किया, तो जो ख़रीदारी में कमी आई है उसके एक वजह ये भी है कि स्ट्रीट क्राइम में इजाफा।
स्ट्रीट क्राइम में जो इजाफा हुआ है, क्योंकि लूट मार करने वालों का सबसे मेन और पहला मकसद जेवर होता है, मोबाइल होते हैं, कैश होते हैं। तो ये 3 चीज़ें अहम है। और आपको पता है कि पहले औरतें बेधड़क जो है ना सोने की चीज़ें, बालियाँ, चूड़ियाँ पहन के निकलती थी। अब रोड पे जो सूरत हाल है, अगर रोड पे निकलना है तो फिर आपके सामने आए दिन के वाक़यात हैं। तो ये भी वजह बनी, लोगों ने जो है ना वो इसको लेना कम कर दिया और आर्टिफिशियल और चांदी की तरफ लोग ज़्यादा चले गए। तो ये दोनों वजूहात बनी। और उसके साथ साथ फिर लोगों ने पहले सोने में इन्वेस्टमेंट कर देते थे कि चूड़ियाँ ले ली, चेनें ले ली, मुख्तलिफ बाद में हम देखेंगे। फिर लोगों ने प्रॉपर्टी में और दीगर चीज़ों में शुरू कर दिया इन्वेस्ट करना। तो क्योंकि कोई भी 2 मकसद होते हैं सोना खरीदने का। एक तो कोई भी शख्स होता है, खुसूसी तौर पे औरतों के लिए, तो वो अपनी एक ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ लेती हैं, लेकिन साथ में ये भी एक जहन होता है खुसूसी तौर पे मिडिल क्लास तबके का, कि वो ये सोचते हैं कि ये हमें बाद में ऐसी चीज़ है कि काम भी आ सकती है वक्त पड़ने पे ऑब्वियसली। तो इस वजह से लोगों ने प्रॉपर्टी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो ये 2 वजूहात खुसूसी तौर पे, एक महंगा होना और फिर ये स्ट्रीट क्राइम की वजह। ये मतलब वो चैलेंजेस हैं अभी जो इस वक्त ज्वेलर एसोसिएशन को दरपेश हैं। बिल्कुल। इसकी वजह से मार्केट में काम बहुत रुक भी रहा है और ना होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। यही है सर, इतने सारे लोग हैं, मतलब इतनी बड़ी एसोसिएशन है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे हम? अगर तो यही चीजें चलती रही और नहीं खत्म हो पाई तो हम लोग तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और यकीनन हो भी गए होंगे। घर उनका जरिया मौज जिनका यही है तो उनको तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी सर। देखिए, मुश्किलात आती हैं और हम कराची में आपको पता है किस तरह के हालात रहे, मुल्क में किस तरह के हालात है। इस वक्त मुल्क माशी तौर पे शदीद दबाव में है। ऐसा ही है। गुज़िश्ता 1-2 महीने से मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें ज़रूर हैं, बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश होती है, लेकिन कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। ऐसा ही है। और देखें, मईशत की बेहतरी के लिए अमन व अमान और इस्तेहकाम ज़रूरी है। बिल्कुल। जब अमन व अमान और इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत खुद ब खुद जो है ना लड़खड़ाने की तरफ जाती है। तो अब मुश्किलात के बावजूद भी हमने करना तो है काम। मुश्किलात अपनी जगह है, मुल्क भी हमारा है, मुल्क को छोड़ के तो जाना नहीं है। बिल्कुल। और ताजिर जो तबका है खुसूसी तौर पे, ये इस बात को सब मानते हैं और समझते हैं कि किसी भी मुल्क की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ताजिर तबका होता है। तो वो हमने अच्छे माहौल आए या अच्छा मौका आए या मुश्किलात आए, मुल्क की बेहतरी के लिए हमने खड़े होके जो है ना काम करना है, पीछे नहीं हटना। वो शेर है ना कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। बिल्कुल। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। क्या बात है, क्या बात है। और आई एम वेरी प्राउड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि हमारे आजकल की नौजवान नस्ल की या लोगों की ये सोच है कि बस भाग जाएं पाकिस्तान से, बाहर निकल जाएं पाकिस्तान से। नहीं भाई, पाकिस्तान में रह के आप पाकिस्तान की खामियां, पाकिस्तान की गलतियां जो है पॉइंट आउट करके खुद से बाहर निकल के, खुद से स्टेप ऑन करके पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हो, ताकि कल को आपकी, जब मैं हमेशा से बात करती हूँ, कल को जब आपकी एक उम्र पे आप पहुंचो तो आपको इस चीज पे आपका जमीर, आप मुतमईन रहे कि यार हाँ मैंने कुछ किया है पाकिस्तान के लिए। और ये सारी बातें इसी तरह से चलती रहेंगी। हानि भी हमारे साथ है, तो क्यों ना हानि की तरफ बढ़ा जाए और आपसे रिक्वेस्ट की जाए कि कुछ सुनाएं प्लीज। क्या सुनाने वाले हैं? बहुत ही खूबसूरत गजल है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की। तो ठीक है। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक राहत की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। इश्क में उलझने पहले भी कम न थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया।
लोग डरते थे कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। थैंक यू। बात है। और आजकल ये ट्रेंड बेसिकली चल रहा है कि आप जब कुछ पुराने ट्रैक्स होते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, तो उनको जब रीमेक करते हैं या कवर करते हैं तो वो इस तरह का अकोस्टिक वर्जन जो है वो उसका क्रिएट करते हैं, और ऐसे गाने में हमें मतलब मज़ा आता है सुनने में। बीइंग अ सिंगर मैं इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करती हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ जो है वो क्या नाम है, हुसैन साहब भी मौजूद हैं और साथ साथ हानी भी हैं, और ये महफिल इसी तरह से जारी और सारी है। छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि आपको ब्रेक पे जाने से पहले हम बातें कर रहे थे, हानी के मजे मजे के ट्रैक्स आपने सुने। इसके अलावा जो है वो हमारे साथ जो है वो हसीन कुरैशी साहब मौजूद हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। आज हमने उनको बुलाया है स्पेशली, कुछ मामलात, कुछ हालात, कुछ वाकयात ऐसे जो जिस पे डिस्कस कर सकें। क्या पता हमारी कुछ हजार बातें जो है, हजार बहुत सारी बातें हों, उसमें से कोई एक दो बातें ऐसी हों जो कि लोग जो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा सेट कर दें, कि उनका माइंड सेट थोड़ा सा तब्दील कर दें, ताकि हमारी ये वाली जो हमारी जो अथॉरिटी है, ये वाला जो डिपार्टमेंट है ज्वेलर एसोसिएशन का, ये भी थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आ जाए। इस वक्त स्टूडियो में हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया जो आप सबके हर दिल अजीज भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए यानी कराची के लिए उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कि आप तमाम लोग हमेशा से हम चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा मसला है, क्राइम्स हो रहे हैं, 10 चीजें हो रहे हैं, 10 मसले मसाइल हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, कोई जो है वो कान नहीं धर रहा हमारी सुनवाइयों पे। तो भाई सुनवाई पे कान धरे गए हैं, और हमारे पूरे कराची में जबरदस्त सा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि पता नहीं कितनी तादाद में हैं। और इस सब का सहरा जो है वो जाता है, हमारी बहुत सारी टीम्स हैं जो कि इस पे मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी, लेकिन हम समझते हैं कि आज हमने जिनको अपने शो में इन्वाइट किया है उनके सर ये सहरा जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जस्टिस ऑफ पीस चीफ CPK मुराद अली सोनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर, वेलकम टू नई सुबह। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर प्लीज जरा ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इतना बड़ा काम कराची के लिए किया गया है, हम चाहेंगे इसकी थोड़ी सी जर्नी आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। जी जी ज़रूर ज़रूर। देखिए कराची का जो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू जो हमने देखे ना, वो 3 इशू थे। एक, ये शहर हमारा क्लीन नहीं था, ये शहर हमारा ग्रीन नहीं है, और ये जो शहर जो है वो हमारा स्ट्रीट क्राइम इसकी रूज के ऊपर है। बिल्कुल। तो हमने 3 चीज़ों को फोकस किया, जिसपे 2 पे हमने सबसे ज़्यादा काम किया। सबसे पहले हमने ये किया कि कम्युनिटी को एंगेज किया। देखिए कोई भी शहर जो है वो उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब तक आपके वहाँ की कम्युनिटी आप ऑन बोर्ड ना हो, वो अपनी ओनरशिप ना ले। बिल्कुल। तो हमने सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट डाला लोगों में कि आप इस शहर की ओनरशिप लें। जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे तो ये शहर कभी तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्ट्रीट क्राइम इसी तरीके से हम पिछले 25 साल से देख रहे हैं, आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं, और दिन ब दिन वो बढ़ ही रहा है। ऐसा ही है। यानी कौन सा शहर दुनिया में ऐसा है कि जहाँ पे रोजाना 100 से 150 मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हो, छीनी जा रही हो, और वो शहर भी चल रहा हो, और उसको कोई पूछने वाला भी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, वो जो CPK जिसको आप कहते हैं, हमने नाम दिया है, वो बेसिकली उसका नाम है कम्युनिटी पुलिसिंग कराची, कि लोगों की जितनी कराची शहर की जो कम्युनिटी है उनको हम इंगेज करें। और फिर हमने एक मॉडल बनाया जो आज से 3 साल पहले नॉर्थ नाजमाबाद में हमने 4 ब्लॉक से शुरू किया CPK। ठीक है। उसमें हमने जदीद तरीन कैमरे लगाए। इसका जो मॉनिटरिंग है वो हमने थाने में दिया, क्योंकि हम ही समझते हैं ये हमारा काम नहीं है, ना मॉनिटरिंग करना हमारा काम है, ना पकड़ना हमारा काम है, ये काम प्योरली पुलिस का है। तो हमने ये काम क्या किया है कि फैसिलिटेट किया पुलिस को। हम ये समझ रहे थे कि दुनिया हम भी घूमते हैं, कि दुनिया में अगर आप कहीं जाएं तो कहीं आपको पुलिस नज़र नहीं आती है, क्योंकि वो कैमरे से काम कर रही होती है। अगर कमांड एंड कंट्रोल अगर उसका कैमरे पे हो
तो फोकस पे काम होता है। ऐसा ही है। तो यकीनन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि कम्युनिटी का हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। हमने नॉर्थ इस्लामाबाद में कामयाब प्रोजेक्ट किया और वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम हमारा जब हमने शुरू किया तो तकरीबन 60 से 70% स्ट्रीट क्राइम जो है वहाँ कम हो गया, उस सिर्फ 4 ब्लॉक से। फिर हम आगे बढ़ते गए, फिर नाजमाबाद गए, नॉर्थ नाजमाबाद गए, अजीज़ाबाद गए, सुलझर बाज़ार गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि DHA ने हमें एंगेज किया। DHA ने हमें बुलाया गया, नहीं यार आपका ये प्रोजेक्ट है बड़ा सक्सेसफुल है और आप DHA में काम करें। तो पहली दफ़ा DHA ने अगर किसी को प्राइवेट अगर हमें एंगेज किया तो उन्होंने हमें एंगेज किया। और यकीनन हमने वहाँ एक टीम बनाई DHA में। मैंने कहा ना कि ये बेसिकली ये मेरे एक का काम नहीं है, ऐसा ही ये टीम है। टीम के बगैर तुम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से फिर हमने कराची के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट बना दिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें DHA को एक हमने अलग से एक जोन बनाया। तो उसके अंदर हमारे डिफेंस थाने में हमारे कैमरे तकरीबन 100 के 150 से ऊपर लग गए हैं, गिजरी में लग गए हैं, साहिल में लग गए हैं। दूसरा एक थाना बाकी बच रहा है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि जब लोगों ने इसकी ओनरशिप ली तो आज कराची में हमारे 15 सेंटर हैं और तकरीबन 2000 से ज़ायद कैमरे हमारे लगे हुए हैं। क्या बात है। तो क्योंकि कराची बहुत बड़ा है, कराची जो है वो 120 थानों का शहर है, हम तो बात करें 15 थानों की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन जहाँ हमारा ये है वहाँ हमारे पास IG के, SSP के, लोकल कम्युनिटी के सबके सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं कि आपके आने से हमारे जो स्ट्रीट क्राइम है इसमें 60% जो है वो कमी हुआ क्या हुई है। क्या बात। और जो बाकी जो कैमरे बाकी लोग भी जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई है, ऐसा नहीं है कि वो कैमरे के मतलब दूर है। फिर वो हफ्ते 15 दिन की एक्सरसाइज होती है क्योंकि कैमरे जदीद हैं, उसमें आप हमारा विजिट करें तो गाड़ी का नंबर, बाइक का नंबर, चेहरा नजर आ रहा होता है। वाह। तो उससे जो है काफ़ी मतलब एक फ़र्क पड़ा है। ये वाला काम जो हमारा है वो काफ़ी, और उसको ये जो आप बता रहे थे जो जस्टिस ऑफ पीस जो सिंध गवर्नमेंट ने मुझे दिया है वो इसी काम पर दिया है कि हमने मतलब एक प्रूफ करके दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कराची हम बोलते हैं कि यार इसका क्या होगा। कराची की सिर्फ फ़र्क है कि ऑनरशिप लेने की है। हाँ। लोगों ने ऑनरशिप ली। अब देखिए हुकूमत क्या कर रही है, कैसे कर रही है, टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये एक ऐसी कहानी है जो हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा होता है कि लोकल कम्युनिटी जो है वहाँ की जो रहने वाली होती है वो उसकी ओनरशिप लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब ओनरशिप लेती है तो चीज़ें अच्छी हो जाती है। आप देखिए हमने इस पूरे सिस्टम में हमने अपने हाथ में कोई चीज़ नहीं रखी, हमने सिर्फ ये 2 काम रखे अपने हाथ में। कैमरे लगा रहे हैं, जदीद तरीन कैमरे लगा रहे हैं, दुबई मॉडल के कैमरे लगा रहे हैं, और दूसरा काम हम ये कर रहे हैं इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। बाकी मॉनिटरिंग करना, पकड़ना ये हमारा काम है ही नहीं ना, हम ये काम करेंगे। वाह, बिल्कुल। और मतलब ये वो लोग हैं बेसिकली, जैसे मुराद साहब हैं, इसके अलावा जो कह रहे हैं कि मेरी पूरी टीम है, ये वो लोग हैं जो हम बात कर रहे होते हैं ना अक्सर के मुल्क की तरक्की के लिए, कराची की तरक्की के लिए लोग बातें तो बहुत कर लेते हैं बट काम करना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि वाकई काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से कराची को और पाकिस्तान को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि हमारी जो ज्वेलरी मार्केट है पूरी एक वास्ट बहुत बड़ी मार्केट है, अगर हम देखें तो वहाँ आपको क्या आप समझते हैं कि जो रोड्स हैं या जो सेवरेज सिस्टम्स हैं या जो भी ऐसी जो जरूरियातें वहाँ की हैं वो पूरी हो रही हैं प्रॉपर उसी तरह से हैं जिस तरह से एक बड़ी ज्वेलरी मार्केट की होनी चाहिए? क्योंकि कराची को माशी हब कहा जाता है, पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है जहाँ पे लोग कारोबार के लिए आते हैं डिफरेंट शहरों से। तो क्या यहाँ पे वो फैसिलिटीज, वो सारी चीजें उस तरह से हैं ज्वेलरी मार्केट को? देखें, शहर के स्ट्रक्चर की सूरत हाल आपके सामने, जहाँ दीगर चीज़ों में खराबियाँ अपनी जगह हैं, स्ट्रक्चर की जो इस वक्त, और ख़ुद तौर पे भी आपने देखा कि बारिशों के बाद मुकम्मल तौर पे अगर हम कहें कि तबाह हो गया मार्केटों के अतराफ़ की सड़कें, ख़ुसूसी तौर पे अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का भी मैं हवाला दूं तो, और साउथ में भी कुछ जगह हैं, लेकिन सेंट्रल में मेन काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट है, लियाकताबाद से लेकर करीमाबाद, नई कराची तक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्ट्रक्चर तकरीबन तबाह है, और सेवरेज का निज़ाम आपके सामने है। वो एक बुनियादी, फिर लंबी एक बहस निकलेगी वो, लेकिन कोशिश पहले अगर एक की जाती इन चीज़ों को बेहतर करने की, या हमने देखा कि सड़कें जो है रातों रात को हम देखते हैं कि बना दी जाती हैं कई महीनों और सालों बाद, लेकिन वो फिर अगर ज़रा सी बारिश होती है या फिर हफ्ता 10 दिन बाद वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। ऐसा ही है। इस स्ट्रक्चर को एक प्लान करना पड़ेगा बहुत बेहतर तरीके से। मैं समझता हूँ वज़ीर आला ने अभी कोई फ़ंड जारी करें और
एक तकरीब में मैंने उनको सुना भी और देखा भी, काटी की तकरीब में, तो उन्होंने इस अज़म का इजहार किया। हमने उस बात को हम समझते हैं कि अल्लाह करे अब जो उन्होंने कहा कि उसको मज़ीद जदीद तरीके से इन सड़कों की तामीर होगी कराची की, और ख़ुसूसी तौर पर मार्केटों के अतराफ़ की सड़कें, तो आप समझते हैं कि जहाँ इतनी मुश्किलात हैं, मसाइल हैं। छोटा सा हवाला मैं आपको देता हूँ, जो करीमाबाद मेन एक बहुत बड़ी मार्केट है, और ख़ुसूसी तौर पे लेडीज़ की सबसे पहली और बड़ी मार्केट वहीं पर कायम थी, और उसके अलावा दीगर मुख्तलिफ मार्केटें कायम हैं और हर तरह का वहाँ पे भी काम होता है। अब वहाँ अंडरपास की ये सूरत हाल है कि वहाँ यानी हज़ारों की तादाद में जो है ना दुकानें हैं, और इस वक्त वो इतनी परेशानी का शिकार हैं कि वहाँ अंडरपास के लिए काम शुरू हुआ था और वो काम मुकम्मल तौर पे बंद हुआ है, और दुकानदार शदीद परेशानी का शिकार हैं, और तकरीबन 1 साल जितनी मुद्दत थी उससे भी 1 साल ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो मैं तो आपके चैनल के और प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर आला सिंध से ये अपील करूँगा कि ख़ुसूसी तौर पे करीमाबाद अंडरपास के हवाले से जो सूरत हाल है, ताजरों को दरपेश जो मामलात हैं, वहाँ बड़े मुश्ताइल हैं ताजिर भी, तो इस सारी सूरत हाल को देखें और उस काम को जल्द से जल्द वहाँ का दौरा भी करें, और इस काम को जो है ना जल्द से जल्द तकमील तक पहुँचा दें, ताकि जो हमारे दुकानदार हैं, कई पिछले 1.5-2 साल से परेशानी का शिकार हैं, तो उनको भी कुछ सुकून मैसर आ सके। सर कोई एप्लीकेशन वगैरह फाइल किया आप लोगों ने? इस हवाले से अभी मुझे उन्होंने जो है मीटिंग भी हमारी हुई है, और मैं पर्सनल तौर पे भी इस हवाले से मुलाकातें भी कर रहा हूँ और मीटिंग भी करता हूँ इंशाल्लाह। तो आज ये मौका आ गया, तो मौके से फ़ायदा उठाते हुए जहाँ, क्योंकि हमारा मेन मकसद है किसी भी जगह हो, कोई सा भी फोरम है, हमारे ताजरों के जो मसाइल हैं उसको उजागर करना है। बिल्कुल। और देखें, जब तक हो सकता है कि इल्म में ना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो जब तक मसाइल को उजागर नहीं किया जाएगा, और हम चाहते हैं कि बेहतर तरीके से किया जाए, बिल्कुल, एहतिजाज और दीगर मामलात ये तो बिल्कुल आखिर की तरफ जाते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम खड़े हों, एहतिजाज करें। हमने कहा कि नहीं, हमारा मेन मकसद कारोबारी अफराद का या कारोबारी आदमी जो भी होता है, कारोबार करने वाले, उनका मकसद कारोबार को चलाना होता है, उनके पास अपना वक्त इतना नहीं होता। लेकिन जो तबका, अगर आप किसी तबके को बंद गली की तरफ लेके जाएंगे तो उसके बाद रास्ता नहीं रहता। तो ये एक मेन बड़ी मार्केट है, इसके जो मसाइल हैं इसको फौरी तौर पे वज़ीर आला सिंध इसका नोटिस लेके और अहकामात जारी करें। तो मैं यहाँ अपील भी करता हूँ, और दीगर जो मार्केट हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साथ साथ शहर की जितनी मार्केट और वहाँ अतराफ़ की सड़कें, वज़ीर आला ने फंड भी जारी करें और इस अज़म का इज़हार भी किया है अपनी निगरानी में। और म्यारी काम जब तक नहीं होगा ना, तो देखें म्यारी काम जितना होगा हुकूमत का भी म्यार में इजाफा होगा, ऐसा और म्यार बनेगा और लोगों को भी सहूलत मिलेगी, लोगों को भी सहूलत होगी। मुराद साहब, मैं अगर पूछूं, जैसे हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बहुत रुकावटें आती हैं, चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, तो आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश थे? देखिए, मैंने कहा कि चैलेंजेस तो आपको हर काम में आते हैं, हर अच्छे नेक काम में चैलेंजेस तो आते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ ये होता है कि आप अपने काम को अगर प्योरिटी के साथ लेके चले। एग्जाम्पल जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमारे 15 सेंटर बने हैं, तो इसके अंदर हमारा हर सेंटर तकरीबन 8 से 9 मिलियन रुपए का है, एक सेंटर। तो लेकिन आप देखिएगा हमारे यहाँ पे हमने जो तरीका बनाया है कि हमारे यहाँ पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, यानी 8-9 मिलियन एक पे खर्च कर रहे हैं, 15 सेंटर बना चुके हैं, और आप कह रहे हैं पैसे का जिक्र ही नहीं है। देखिए, यही वजह होती है कि देखिए हम जब कैमरे लगाते हैं, या अब हमारे दूसरा प्रोजेक्ट दरख्त का जो साथ साथ चल रहा है, कोई मोहल्ला हमें नहीं कह सकता कि हमने किसी से 1 रुपया लिया हो। हमारा डोर टू डोर कलेक्शन ही नहीं है। हमारा तरीका ही ऐसा है कि सिर्फ 8-10 बिजनेसमैन को इकट्ठा करना है, और किसी से हमने कैमरे मांगा, किसी से केबिल मांगा, ठीक है। तो मॉडल इस तरह बनाना है कि सिर्फ मेंटेनेंस जो होता है, फिर एक 10-15 आदमी की कमेटी हमने बना दी जो उसकी मेंटेनेंस देख रही होती है। देखिए, सिंपल सा फार्मूला था कि इसके ऊपर काम, जिस तरह आपने कहा ना, बहुत सारी कम्युनिटी पुलिसिंग बनी, लोगों ने चलाई, नहीं चली, उसकी बहुत सारी वजूहत थी ना। उसकी वजूहत ये थी कि आइडिया करना, आप 3 करोड़ के 2.5 करोड़ के शेयर के आबादी में आइडिया एक से एक है, ऐसा ही है। देखिए, इसको एग्जीक्यूट करना जो है ना, वो बहुत बड़ा मसला था। आप ये देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि हम थाने के अंदर बैठे हुए हैं, थाने के बाहर नहीं है। हमारे जो ऑफिस है थाने के अंदर है। अगर थाने के अंदर है, इसका मतलब ये कि पुलिस का हम पर एक फेद है, भरोसा है। बिल्कुल। और उस थाने में कौन बैठा हुआ है? लोकल कम्युनिटी। अजीज़ाबाद के रहने वाले अजीज़ाबाद के लोग ही वही बैठे हुए हैं, नाज़माबाद के रहने वाले नाज़माबाद के लोग ही वही बैठे हुए हैं। तो जब ये कम्युनिटी जब खड़ी होकर आगे आगे बैठती है, तो और बहुत सारे जो पुलिस के इश्यूज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। कि भाई आप कहते हैं भाई मेरी एफआईआर नहीं करती है, या किसी बच्चे को उठा के लेकर गए, अब तो लोकल कम्युनिटी बैठी हुई है। ऐसा ही है, एसएचओ के साथ, डीएसपी के साथ, एसएसपी के साथ, डीआईजी के साथ, एडिशनल आईजी के साथ, तो सब राब्ते में है।
तो फर्क इससे ये पड़ता है कि इसमें चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, फंडिंग के आते हैं, चीज़ों के आते हैं। बिल्कुल। कभी कभार कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं, ऐसे जो हमें मिले हैं कि बोलते हैं यार ये कहाँ, आप दफ्तर से हटा दो यहाँ से, हालांकि ये उनकी सहूलत के लिए है। अब उनमें अवेयरनेस पुलिस में भी आ गई। शुरू में हमें ज़रूर यकीनन काफ़ी तकलीफ हुई 1 साल हमें, अब वो समझ गए कि ये मॉडल यही है। अब देखिए ना, सेफ सिटी आया है, हमारे मॉडल पे आया है, बिल्कुल सेफ सिटी को अब देखें। अब उन्होंने जो स्टार लिया है वो यही समझ के आगे कि हाँ भाई एसएचओ आप 25-30 पुलिस वाले को दे के और एसएचओ को आप बोलो कि क्राइम कम कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप जदीद तरीन कैमरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा उस कैमरे से मालूम चलेगा कि कहाँ। और अब तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। अब देखिए ना, हमने जो एनपीआर कैमरे लगाए वो रियल टाइम में बता रहे होते कि गाड़ी चोरी की कि नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अगर गाड़ी छिन गई और हमारे कैमरे अगर कराची में भी हमने 30 लगाए, 100 कैमरे की तरफ हमारा प्लान है, तो कराची में गाड़ी जरूर चोरी हुई होगी। दुनिया में क्या क्राइम नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल दुनिया में होते हैं। सिर्फ एक फर्क है कि वहाँ के लोगों को इतना पता है कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें यहाँ आएगा हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसा ही है। तो ये जब चीजें आती है ना कैमरा, फिर वहाँ ये तमीज खत्म हो जाती है कि कौन छोटा था कौन बड़ा था, इसकी तमीज खत्म हो जाती है। कैमरा बता रहा है कि मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, तो कैमरा बता रहा है ना। एग्जैक्टली, कोई एक पर्सन नहीं बता रहा, पर्सन नहीं बता, कैमरा बता रहा है। अच्छा, उसको आप किस तरह डिनाई कर सकते हैं? बिल्कुल। तो ये इंसाफ के अंदर भी ये चीज एक बड़ी कलीदी किरदार अदा करता है कि वो बता रहे मैंने तो गलती नहीं की है, कैमरा बता रहा है आपने गलती की है। ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं, बहुत सारे किस्से होते हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे कैमरों की मदद से जो तकरीबन 200 के करीब जो केसेस जो हैं स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो हमारे कैमरों की मदद से ही पकड़े गए हैं। क्या बात। तो ये एक अच्छी बात ही होती है कि ये एक अच्छी चीज़ है, अचीवमेंट है सर ये। यकीनन हमारा ताजी बरादरी है, जिस तरह ये बैठे हुए हैं, ये ज्वेलर्स हैं, एक्चुअली सोनी नाम मेरा है, सुनारी हैं, लेकिन तो मेरा, लेकिन जो ये बात कर रहे थे इसमें मेरा सिर्फ ये इतना इनपुट था कि टूटी हुई सड़कें जो है ना वो स्ट्रीट क्राइम के लिए आइसक्रीम है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। देखिए, कभी भी स्ट्रीट क्राइम जो होता है वो चलती हुई गाड़ी पे नहीं होता है, जहाँ पे आप स्लो करेंगे exactly. पहले हम बोलते थे कि यार ये जो रोडों के ऊपर जो उन्होंने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बनाए हैं इसको खत्म करें, वहाँ पे होता था। फिर वो एक शिफ्ट हुआ, फिर वो आ गया कि सिग्नल्स पे आ गया। अब तो जगह जगह पे वो स्पीड ब्रेकर की जरूरत ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हम पता नहीं किस शहर में घूम रहे हैं। कोई सड़कें देखें, कहीं भी आप चले जाएं, किसी इलाके में, कोई इलाका आप छोड़ दें, किसी इलाके में आप जाके देख लें। लेकिन बहरहाल वही वाली बात है कि वो उम्मीद से हम वाबस्ता है, हमारी यादें कि भाई हो सकता है अल्लाह करे कि ये सड़कें सही हो जाए, शहर सही हो जाए। क्योंकि कुछ काम हमारे करने के वो हम कर रहे हैं, सड़कें हम नहीं बना सकते, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन कैमरे हम यकीनन लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इस शहर की ओनरशिप लें और शहर को बेहतर से बेहतर जो है डिलीवर करें। क्या बात है, जबरदस्त। और भी बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जा रहे हैं, आपने कहीं भी नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हुस्न वाले वफा नहीं करते, इश्क वाले दगा नहीं करते। जुल्म करना तो इनकी आदत है, ये किसी का भला नहीं करते। काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। मैं दंग रह गया हूँ तेरा हुस्न देख कर, मैं दंग रह गया हूँ तेरा हुस्न देख कर। आंखों की मस्तियाँ तेरे चेहरे को देख कर, ये चूड़ियाँ ये बालियाँ ये प्यारा सा लिबास,
जख्मों पे मेरे दिल के मरहम लगाना जैसे कयामत ना ढाओ, कयामत ना ढाओ, कयामत ना ढाओ, कयामत ना ढाओ, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और हमने सोचा कि आप लोगों के सामने, मतलब क्योंकि मंडे है, पहला दिन है वीक का, और हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि अगर कुछ इस तरह की बातें हो रही जो पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड हो या इन चीजों से रिलेटेड हो, जो मैं कहती हूँ समझती हूँ, लोग समझते होंगे यार हम थोड़ा सा बोर टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये वो बातें हैं, ये वो काम है जो यकीनन कल को हमें खुद सोचने पे मजबूर कर देंगे कि यार ये जो काम, ये जो बातें हैं पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एक मुस्बत किरदार अदा करती हैं और इनसे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। मुराद अली सोनी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे हमने बात की कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किए गए कैमराज इंस्टॉल करने में। अभी हम जरा सर से ये पूछते हैं, सर स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है कैमराज की? देखिए, मैंने आपसे कहा कि इसके लिए बाकायदा हमने एक पूरी टीम हायर की है, जो IT से रिलेटेड एक टीम है हमारी पूरी, जो इसकी बाकायदा जो है ना, क्योंकि पुलिस तो देखिए असल जो कैमरे का जो काम होता है ना, वो होता है इसकी मेंटेनेंस। कैमरे लगाना इस मसला नहीं है, क्योंकि ये कैमरा जो है 24 घंटे काम कर रहा होता है, तो खराब भी होता है, तार टूट जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो मेंटेनेंस के लिए हमने बाकायदा कमेटी बनाई हुई है। हमने हर इलाके के जो कैमरे हैं वो आउटसोर्स किए हुए हैं ताकि उसकी मेंटेनेंस रहे। उसकी जितनी भी एक्सपेंसेस है वो वहीं की कम्युनिटी जो है वो इसको बर्दाश्त कर रही होती है। ठीक हो गया। तो ये एक तरीका है इसको मॉनिटर करने का। दुनिया में यही है कि आप इसी चीज़ आउटसोर्स कर सकते हैं। अगर कराची में 2000 कैमरे लगे हों तो यकीनन रोज़ के 20-25 कैमरे कहीं ख़राब हो रहे होंगे, कहीं गिर रहा होगा, कोई टूट रहा होगा, तो वो मुझे तो कोई फ़ोन नहीं करेगा ना। वो लोकल वहीं पे हमने एक सिस्टम पूरा बनाया हुआ है। यानी वो हमने पूरा जो काम किया है ना, इतना सिस्टमिक तरीके से किया है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। मतलब एक ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद कैमरा ख़राब हो रहा हो, कैमरा टूट रहा हो। 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं और सक्सेसफुली चल रहा है। और हमारा एक टारगेट है, उस टारगेट को इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है कराची का जो स्ट्रीट क्राइम है उसको कम करने में इंशाल्लाह देखिएगा कि आइंदा आने वाले 1 साल में आपको वाज़ेह कमी महसूस होगी इंशाल्लाह। मैं बेसिकली ये अगला सवाल करने वाली थी कि सर CPK के बेसिकली फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या क्या सोचा हुआ है कराची की आवाम? देखिए कराची, आपने CPLC का नाम सुना? जी बिल्कुल। तो CPLC का मैं फाउंडर चीफ भी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का 12 साल। तो एक एक्सपीरियंस मुझे CPLC का बहुत रहा। फिर CPK हमने बनाई, तो उसको जब हमने चीज़ों को सामने रखा ना, तो हमारे जहन में यही एक प्लान था कि कराची को अगर आप देखें ना, तो कराची के अंदर तकरीबन 32 थाने ऐसे हैं जो पूरे कराची को डिस्टर्ब करते हैं, जिसका स्ट्रीट क्राइम की वजह से पूरा कराची इफेक्ट होता है। वो 32 थाने हैं। फिर हम उसको लेके जाते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो कराची में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि अगर और मज़ीद कैमरे लगा दिए जाएँ तो स्ट्रीट क्राइम, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो हमारा फोकस है कि इंशाल्लाह आइंदा 1 साल में देखेंगे कि 2 डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जी बात कर रही है और एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट में अगर जदीद तरीन कैमरे लग जाएँ, क्योंकि आप देखिएगा कराची का 60 से 70% स्ट्रीट क्राइम यहाँ से आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अगर हमने इस पर कंट्रोल कर लिया कैमरे की मदद से और ग्रुप पकड़ने में कामयाब रहे, तो हमें उम्मीद है कि जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग जो आप बात कर रहे हैं वो ये फोकस ये कि हमारे ये 2 डिस्ट्रिक्ट हो जाए और ये 40 थाने जो है हमारा टारगेट है कि हम 40 थाने तक हम पहुँचे और ANPR कैमरे जो है वो 100 पे लेके जाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर इससे होगा कि एक मतलब वाज़ेह फर्क कराची में आपको नजर आना शुरू होगा। ऑब्वियसली जब आप कैमरों के रडार में आ जाएंगे, जब आपको पता होगा कि भाई हम जो है वो अब कुछ भी करने जा रहे हैं, मतलब हम स्टेप इन फॉरवर्ड भी करेंगे, तो हमें कैमरे की आंख हमें देख रही है। इसमें सिर्फ देखिए, सिर्फ देखने के तक नहीं रखा है ना कि आपने देख लिया, वो मतलब फिल्म शो नहीं है ना। उसका हम तरीका ये करते हैं कि जब वो एक पिक्चर में आता है, फिर जेल का जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम पिक्चर डालते हैं, वो जो पुलिस का जो क्राइम का डेटा है उसमें डालते हैं कि ये बंदा कौन था, कब जेल से आया, कब आया, बाहर से आया, कौन सी वारदात किया है। फिर अगर कोई नए क्रिमिनल होते हैं तो फिर एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड एक सिस्टम बना है पुलिस का, उसको दिखाते हैं कि यार ये लड़का देखिए ना, औरंगी टाउन में एग्जाम्पल कुछ होता है तो अब वो केमारी से उठ के औरंगी टाउन नहीं आएगा। वो मतलब वो हमारा अंदाजा 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में घूमता है वो, कि ताकि वो सेफ तरीके से काम करके और अपने घर पे पहुंच जाता है। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसपे हम काम करते हैं, तो और फिर इसके बाद हम इस नतीजे पहुंचते हैं, फिर इसको पकड़ने में हमें सहूलत मिल जाती है।
तो लेकिन उसको एक तरीके से लेके चलते हैं। इसलिए आप देखिए कि हमारे कैमरे में जितने भी आए, मैं 100% नहीं कहता हूँ, लेकिन 100% नहीं, तकरीबन 50-60% वो चेहरे पकड़े गए हैं। यानी ऐसा नहीं कि मतलब है कि जिस तरह मैंने कहा कि जो जेल का सॉफ्टवेयर है उससे पकड़े गए हैं, कुछ पुलिस का अपना डेटा क्राइम का है उससे पकड़े गए हैं। इस तरीके से चीजें चल रही होती हैं। बिल्कुल चल रही होती हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की, लोकल इकोनॉमी की, तो जो ज्वेलर एसोसिएशन है बेसिकली वो क्या रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी में? देखिए, ज्वेलर एसोसिएशन अपना मुकम्मल तौर पर टैक्स पेयर लोग हैं, समझ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी जो है ज्वेलर सेक्टर है, और उसकी वजूहत भी मैं आपको प्रोग्राम के शुरू में बता चुका हूँ। तो ज्वेलर्स के साथ साथ देखें, या दीगर जनरल ट्रेडर्स हों, हम एक पाकिस्तानी भी हैं, हमें अपना एक जो है ना मुस्बत किरदार अदा कर। जैसे मुराद सोनी साहब देखें, CPLC में रहे, खुद बिजनेसमैन भी हैं, हमारे सेक्टर से भी ताल्लुक रहा मुराद भाई का। और जब मीटिंग्स हुई CP के इन्होंने बनाया, तो जब इन्होंने ब्रीफिंग दी तो हम सोचते थे ये किस तरीके से हो सकता है। बाज़ जगह इतनी गुंजान थी, खुसूसी तौर पे जो हुसैनाबाद और अजीज़ाबाद का इलाका है, हमें नॉर्थ नाज़माबाद तो चले थोड़ा सा पोश इलाका, लेकिन इन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल। तो देखिए, हम सब बेहतर किरदार अदा करना चाहें और कोशिश करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मुश्किलात, परेशानियां, चैलेंजेस तो मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। कहीं आपको हुकूमती सतह से आएंगे, कहीं आपको ताकतवर लोग सामने आएंगे, कहीं माफियाज आएंगी सामने। लेकिन जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, शहर की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो अपना किरदार, हम भी अपना किरदार अदा कोशिश करते हैं कि ताजिर बिरादरी में अगर कोई मसाइल, जैसे टैक्सेस के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, और भी मामला आते हैं, इदारों से आते हैं, अफराद से आते हैं, तो पहली हमारी कोशिश ये होती है कि उसको मुस्बत तरीके से हम इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। पहले ही हम इंतशार की तरफ न जाएं, एहतजाजों की तरफ न जाएं। हमारा मुल्क इस वक्त जो सूरत हाल है, जो नक्शा पेश किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, तो इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना एक मुस्बत किरदार अदा करें। देखें, किसी भी घर में एक घर होता है, अगर कहीं खुशहाली भी होती है, मुश्किलात भी होती है। ऐसा ही आप खुशहाली में घर के साथ खड़े हों और मुश्किलात में आप घर को तोड़ दें या छोड़ दें, तो ये एक मुनासिब अमल नहीं होता। तो एक बतौर पाकिस्तानी, एक बतौर बिजनेसमैन, लीडर के तौर पे भी, क्योंकि हमसे वाबस्ता हमें जो फॉलोअर्स हैं हमारे हज़ारों की तादाद में होते हैं, जो हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो जो मैसेज हम उनको देंगे किसी भी हवाले से, तो हमारा किरदार हमेशा से यही रहा है और यही रहना चाहिए एक बिजनेसमैन के हवाले से, ज्वेलर सेक्टर के हवाले से। जो एक हमने हमेशा से जो भी खुसूसी तौर पे टैक्स पेयर होना, हमने अपने लोगों को इस चीज़ का पाबंद किया कि देखें, तमाम हमारे जो लोग हों वो रजिस्टर्ड हों FBR में। जो अनरजिस्टर्ड हैं, अभी हमारी पिछले कई महीनों से यही कोशिश रही है। हुकूमत अपने तौर पे कुछ भी कहती है, कोई बिजनेसमैन को चोर कहता है, कोई कुछ कहता है, तो वो जनरल तौर पे कहना नहीं चाहिए। हमारा बिजनेसमैन टैक्स देना चाहता है, टैक्स देता है, और ये टैक्स देता है तो और कराची खुसूसी तौर पे आपने देखा कि कराची तो बहुत जबरदस्त टैक्स देता है। 67% जो है जब कराची देता है, तो मकसद ये है कि देखिए, कराची के लोग या कराची में कारोबार करने वाले, वो किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी तबकात से ताल्लुक़ रखते हों, वो मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हर सेक्टर अपना किरदार अदा कर रहा है, तो हमें मुस्बत किरदार होगा तो अच्छा। हम जवाब भी ये चाहते हैं कि हुकूमत से सहूलियात मिलनी चाहिए, सहूलियात होनी चाहिए एक बिजनेस कम्युनिटी को। जैसे मिसाल के तौर पे आपने सड़कों की बात करी, अगर हमारी सड़कें बेहतर नहीं होंगी तो हमारा कस्टमर डिवाइड करेगा, उन इलाकों में जाएगा नहीं, या फिर इन जगहों पे चले जाएगा। जैसे आजकल आपने देखा कि सिस्टम मार्ट का सिस्टम चल रहा है और वहाँ एक ही जगह पे और सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो इससे जो है ना मार्केटों को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, तो मार्केटों से ज़्यादा हुकूमत को टैक्स मिलेगा, बेनिफिट मिल सकता है। सर क्या देखते हैं हम, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल दुनिया में हर चीज़ जो चल रही है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गई है। हमारी जो एसोसिएशन है, ज्वेलरी एसोसिएशन, क्या हम देखते हैं कि कोई ट्रेनिंग्स हम अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं, हाउ टू ग्रो बिजनेस, मतलब इस तरह की कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं हमारे मेंबर्स के लिए? देखिए, ये एक सिलसिला ऐसा चला आ रहा है कि जैसे उन्होंने बताया कि हमारे उस्ताद थे, तो उस्ताद और शागिर्दी के हवाले से, बाकी कुछ मालूमात के हिसाब से आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, और कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जदीद तरीके से हम समझते हैं कि वो इस वक्त
शामिल हुई हैं या दाखिल हुई हैं या हाँ। कोई नई चीज़ है, बिल्कुल तो सबसे अहम चीज़ जो है ये आगाही का एक सिस्टम बना है व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है। तो इसमें या तो हम वीडियोस के ज़रिए उसकी आगाही दे देते हैं या लिटरेचर के ज़रिए उसकी आगाही दे देते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और इस पे हमें इस तरह अमल दरामद करना है, या ऐसी नई चीज़ सामने आई है। यानी कि जो- अगर हम सर देखें, आपकी बात कोई सेकंड करूं मैं, आपने जब स्टार्ट में ये बात कही थी कि टेक्नोलॉजी जो आई है उसने बहुत से काम अगर कहीं मुतासिर किए हैं, जैसे हाँ। आपने कहा जो हाथ के कारीगर थे, हाँ। तो कहीं ना कहीं उसने फायदा भी दिया है। फायदा भी फिर जब आप व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो मुराद अली सोनी साहब, मुझे प्लीज ये बताइए कि अब हाँ, आपने डिस्कस किया अचीवमेंट, बताया आपने कि तकरीबन बहुत सारे लोग जो हैं उनको पकड़ा जा चुका है क्राइम से रिलेटेड। तो मैं ये आपसे भी पूछना चाहूंगी, जब टेक्नोलॉजी की बात चले, कैमरास तो बेसिकली बेस्ड टेक्नोलॉजी पे करते हैं, तो सर कितना इंपॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में? नहीं देखिए ना, टेक्नोलॉजी के बगैर तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप रह सकते हैं। मैं अगर आपका मोबाइल 2 घंटे के लिए बंद कर दूं व्हाट्सएप के साथ, तो आप कहेंगे ये मुझे कहा आपने, मतलब टेक्नोलॉजी के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह आपने गोल्ड की बात की, गोल्ड में तो टेक्नोलॉजी ने बड़ा काम किया है। देखिए ये शायद मेरी बात को मानेंगे कि जो कास्टिंग की मशीनें आती है, पहले एक कारीगर एक पुर्जा बनाता था 15 दिन में, जो जेवरात को जो असल दिखा रहा था 15-20 दिन में बनाता था, आज वो आधे घंटे में बनाता है। टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है। तो कास्टिंग की मशीनें आ गई है, एक दफा से बनाए इसके बाद बना दे। तो टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा अमल दखल है। आप तो टेक्नोलॉजी के बगैर तो कोई काम कर ही नहीं सकते हैं इस शहर में। दुनिया ने जो तरक्की की है टेक्नोलॉजी में की है, और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ पे हम सब चीज़ यहाँ मिल जाती है, प्रोवाइड हो जाती है। जैसे मोबाइल जितना हमारे पास एडवांस चल रहा है दुनिया से आप देखें, वरना कई कंट्री ऐसी जो जिन्होंने अभी तो इस पे गई नहीं है। जितना तेजी के साथ यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे सोशल नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव और आदमी की अपनी सोच है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी चीज़ है। सर आप कितना एक्टिव हैं सोशली? देखिए सोशली क्या है कि अब तो खैर हम तो उम्र के जिस हिस्से में, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि 2 काम हमारे जो ज़हन में सोचे हुए हैं, जिसमें एक काम हम तकरीबन काफ़ी हद तक कर चुके कैमरे का। दूसरा जो देखिए शहर की जो ज़रूरत है ना, वो शहर में ज़रूरत है दरख्त लगाने की। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। देखिए हमने जब 3 साल से हम चीख रहे थे कि भाई आप इस घर के बाहर दरख्त लगाएं, इस शहर को हरा भरा करें, वरना इस शहर जो है वो आपका सब कुछ भी होगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ही, ऐसा ही। तो लोगों ने कुछ समझा कुछ नहीं समझा, लेकिन कम्युनिटी का था। उस वक्त हमने सिर्फ 1000 दरख्त लगाए। दूसरे फिर साल हमने तकरीबन शायद 14-12-13 हज़ार दरख्त लगाए। इस साल हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। इस साल हमने अभी तक जो है तकरीबन 40,000 दरख्त लगा चुके हैं। क्या बात है। और अभी मजीद जो है ना हमारा टारगेट तकरीबन 1 लाख दरख्त लगाने का है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इसमें जो सबसे बड़ा शहर में जो गेम चेंजर का रोल प्ले करेगा, वो हम ये कर रहे हैं कि लियारी एक्सप्रेस वे के जो दरमियान का जो पोर्शन है, जहाँ पे नाले जा रहे होते हैं और वो जा रहा होता है, ऐसा ही है। जो मारीपुर से लेकर सोरापुर तक जा रहा होता है, उसका हमारा प्लान ये है कि हम उसको हरा भरा कर रहे हैं। तो वो उसमें हमारे तकरीबन इस वक्त तक हमने तकरीबन 18,000 दरख्त लगा चुके हैं। क्या बात है। और वो हम इसलिए उसको खामोशी से करना चाह रहे हैं, एक दफ़ा ये सारा शक्ल अख्तियार कर ले, क्योंकि हम अच्छा दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था कि दरख्त लगाना भी एक साइंस है। देखिए अमूमन जब हम दरख्त लगाने की बात करते हैं ना, तो दरख्त वो लोग उसको वो भी बोलते हैं जो पौधा लगा देते हैं 1 फीट का, जो 90% सर्वाइव नहीं करता है। हम तो 4 से 5 फीट का दरख्त लगा रहे हैं। 4-5 फीट का दरख्त जो है 2 साल में ग्रो करेगा। बिल्कुल। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इंशाल्लाह ये हो रहा है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हमने जो MOU साइन किया है, उसमें एक CP के दरख्त प्रोवाइड करेगी, फॉरेस्ट दरख्त लगाएगी, और पानी जो सैलानी वेलफेयर देगा। तो ये हम तीनों का जॉइंट वेंचर हमने किया है। जब ये वहाँ पे जो 50,000 दरख्त इस साल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और 50,000 अगले साल, ये अगर हो जाएगा तो उम्मीद है कि ये कराची के अंदर कुछ क्लाइमेट में फ़र्क पड़ेगा। देखिए ये अपनी मदद आपके तहत ही हो रहा है ना। हम अब हम किसी को भी ब्लेम डालें, ठीक है, हम उसमें इसलिए नहीं जाते हैं। जब आप हुकूमत में तनकीद करने जाते हैं तो आप अपना काम भूल जाते हैं। हम इसीलिए अपना माइंड सिर्फ पॉजिटिव रखा है, हमें क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं, इतनी से बात लेके चलते हैं। सर यही सवाल अगर मैं आपसे करूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिली है आपको इन सारे कामों में? देखिए मैं आपको अच्छी बात बताऊं आपको, हम लेना भी नहीं चाहते हैं। बात तो ये होती है ना कि आप लेंगे तो फिर वो दूसरी बात हो जाएगी ना, फिर वो अपना इनपुट डालते होते हैं। तो मेरा जानने वाला, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, ये तो है ही नहीं ना। तो आप मेरी बात समझे, हम लेना चाहते भी नहीं है। हम बोलते हैं हम अपना काम कर रहे हैं ना। अच्छी बात ये है कि यहाँ की कम्युनिटी जो है हमारे साथ है और वो हमें लेके चल रही है। अच्छा हम कोई सियासतदान तो है नहीं कि ना हमें MPA बनना है, ना MNA बनना है, ना मिनिस्टर बनना है, ना गवर्नर बनना है। ये तो कोई शौक है ही नहीं। खिदमत का एक शौक, एक जज्बा है, उसकी तहत कर रहे हैं। कम्युनिटी साथ है, पैसा कम्युनिटी दे रही है,
चीज़ें लग रही है, चीज़ अच्छी हो रही है, होने दें, बस इतनी सी बात है। क्या बात है, जबरदस्त। और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट है, जो कि पॉजिटिव जेस्चर है बेसिकली, जो मैं हमेशा से बात करती हूँ कि यार भाई आप हर चीज पे गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, आप हर चीज पे जो है वो ओहदेदारान को ब्लेम करते हैं, तो कोशिश करें कि जरा खुद से कोशिश कर लें, आप खुद भी बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। नई सुबह के साथ रहिएगा। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज डिफरेंट टॉपिक पे हमारी बात चल रही है, और यकीनन मेरी भी और मेरी टीम की हमेशा से पूरी कोशिश होती है कि हम प्रोग्राम के लिए कुछ ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो कि जब बात करें तो आप लोगों के दिलों पे वो असर भी करे बात, और यकीनन उस बात से आप लोगों का भी बहुत ही ज्यादा फायदा भी हो। तो आप लोगों का और मेरा साथ इसी तरह से ये मंडे टू फ्राइडे चलता रहता है। हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स आप तमाम लोगों की खिदमत में प्रेजेंट करते रहते हैं, ताकि आप लोगों के हर ज़ौक़ का, हर शौक का ख्याल रखा जाए। मुराद अली सोनी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर, जैसे हमने कहा हर काम में चैलेंजेस आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन अगर हम आपसे पूछें, मतलब मुराद साहब ने ये जो स्टेप लिया है, जो सारे काम किए, तो कोई एक डे, कोई टिपिकल डे इस पोजीशन में या इस स्टेज में जो आया हो और उसको आपने फेस किया हो, वो जर्नी हमसे शेयर करें। नहीं, देखिए, एक्चुअली जिस कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है ना, तो हम तो बाई बोर्न सोशल वर्कर होते हैं। हम तो 5 साल से ही सोशल वर्क कर रहे होते हैं। हमारे बड़ों का भी यही होता है कि वो 5 साल की उम्र से, वो भी 5 साल की उम्र से सोशल वर्क शुरू कर देते हैं। तो सोशल वर्क तो एक, आप समझे, हमारे घर में जिस तरह मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, वो सब कोई ना कोई सोशल काम के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन जिस तरह जहाँ हम रहते हैं कराची शहर में, जब उसको देखते हैं ना, तो फिर हमें रोना आता है कि यार नहीं यार, इस शहर के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इस शहर के बहुत इशू हैं। इस शहर का एक इशू सिर्फ स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये दरख्त लगाना नहीं है, बहुत सारे इशू हैं। लेकिन क्योंकि आप सब तो काम कर नहीं सकते हैं, जब आप सारे काम करने जाते हैं तो फिर आप किसी कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा हमने फोकस्ड काम ये किया कि शहर हमारा, मैंने आपसे कहा कि हमारा जो मोटो भी हमने ये रखा हुआ है, मैनिफेस्टो भी हमारा यही है CBK का, कि क्लीन, ग्रीन और सिक्योर नेबरहुड। क्या बात है। तो क्लीन जो है ना, शहर जब साफ सुथरा होगा, शहर हमारा हरा भरा होगा, इसका नेबरहुड सेफ होगा, तो यकीन जो है ना, ये शहर हमारे लिए रहने के काबिल हो जाएगा। देखिए, कारोबार भी, जितनी आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जब तक इस शहर में अमन कायम नहीं होगा, तब तक ये शहर में तरक्की नहीं हो सकती। यकीनन आप बिल्डिंगें बन रही होगी, जो कुछ करो, लेकिन जब तक बाहर के लोग यहाँ आके आज़ादी के साथ, दुबई 1.5 घंटे की फ्लाइट है, ऐसा ही है। अब दुबई में और हमारे में क्या फ़र्क है? दुबई में हमारा एक चीज़ का फ़र्क है, दुबई में आप कोई क्राइम इसलिए हम नहीं करते हैं कि वहाँ पकड़े जाएंगे, और यहाँ ऐसे ही है कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, ऐसा ही, तो हम क्राइम कर रहे, जो मर्जी में करते रहे। बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि दुनिया का जब हम मुवाजना करते हैं ना, हम हमारे मुल्क से, तो मैंने जैसा पहले भी कहा, रिपीट दोबारा हो रहा है बात, कि सिर्फ एक काम करें शहर को, अगर इस मुल्क को, शहर को अच्छा करना है ना, कि लोगों को इंसाफ देना शुरू करें। इंसाफ का बड़ा फुकदान है। आपकी दुकान पे, आपके बिजनेस में कोई भी आदमी आगे यही खौफ रहता है कि अभी ये फला आ जाएगा, ये आगे 2 चीज़ें मांगेगा, ये मांगेगा। क्योंकि डर खौफ क्यों होता है कि आपको पता है कि मुझे इंसाफ तो मिलेगा नहीं। बट इंसाफ ये ज़रूर नहीं होता है। हम जब इंसाफ की बात करते हैं ना, तो लोग ये समझते हैं कि हम कोर्ट कचहरी की बात करते हैं, ऐसा ही। हम इसकी बात नहीं करते हैं। एक इलाके का बैठा हुआ SHO आपको इंसाफ दे सकता है, एक ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा हुआ जो है वो आपको इंसाफ दे सकता है, एक FBI वाला इंसाफ हर लेवल पे होना चाहिए। जब जाके जो है ना ये चीज़ें बेहतर होगी। आप लाख हम कैमरे लगा दें, लाख कुछ कर लें, बंदा भी हमारे सामने शनाख्त हो जाता है कि भाई ये है, इसने गाड़ी छीनी है, इसने गन पॉइंट के आपसे पैसे छीने, लेकिन जब वो पकड़ा जाए उसको सजा नहीं मिलेगी तो इंसाफ नहीं मिला ना। तो ये हर लेवल पे होना चाहिए कि वो चालान क्या पेश करता है, जमा क्या कराता है, दिखाता क्या है। तो अभी हमारी एक जुडिशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जहाँ बड़े सीनियर जजेस वगैरह बैठे हुए थे, तो जहाँ पे CBK के बारे में मैंने बात की थी, तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि सर देखिए, हमारी जो वीडियोज़ हैं
उसको भी आप देख के सजाओं की तरफ जाएं। तो अब देखिए उम्मीद तो है कि एक टीम काम कर रही है इसके ऊपर, क्योंकि हमारी देखिए कोई हमारी जो वीडियोज होती है वो पुलिस देख रही होती है, आम पब्लिक तो देख नहीं रही होती है। हमारी देखिए इस 3 साल में हमारी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई है। वीडियो वायरल करने का मतलब ही पैनिक होता है। देखिए ना, क्राइम होता है तो क्राइम को पकड़ना चाहिए, अब पैनिक नहीं होना चाहिए। जब हम क्या करते हैं कि इसलिए हमने हमारी कोई वीडियो आप देख लें कि हमारी कोई वीडियो, हमारी एक वीडियो अब, हाँ हमारी वीडियो सिर्फ किसके पास होगी, पुलिस के पास, रिलेटेड जो एजेंसीज होगी उनके पास होगी ये वीडियो। वो खुद ही आते हैं, देखते हैं, लेके चले जाते हैं। तो यही चीज़ है ना कि आज DHA ने हमें कहा नहीं यार आपका सिस्टम बड़ा फुल प्रूफ है, अप्रोच किया, बिल्कुल फुल प्रूफ है ना कि इसके अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। आपसे हमारी कितनी अच्छी क्यों दोस्ती हो, भाई बंदी हो, आप सिर्फ आके देख सकते हैं। लेकिन आप बोले मुझे उस क्राइम की वीडियो निकाल के दे, वो हम नहीं दे सकते आपको, हमारा काम ही नहीं है। बिल्कुल आपको लेनी है आप जाएं पुलिस के पास जाएं, SP के पास जाएं, SHO के पास जाएं, वो देना चाहे दे दे। तो ये सब चीजें जो है ना, देखिए इदारा बनाना नहीं होता है, उस इदारों को बहुत सारी चीजों से बचाना भी होता है कि वो अपना एक धर्म भी बरकरार रखे, मयार भी कायम रख सके। इसी तरीके से मैंने कहा ना कि हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि पहले आप समझिए कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। आप जिस आज़ादी से इस शहर में रह रहे हैं, इस मुल्क में रह रहे हैं, ये दुनिया में बदनसीब कौम होती है, इनको ये चीज़ें नसीब नहीं होती है। जब मिली है तो आप इसकी कदर करें, इस शहर को भी अपना शहर समझें, इस मुल्क को भी अपना मुल्क समझें। अभी आप गाड़ी में निकलते हैं, आपने मुंह पोछा टिश्यू पे उठा के बाहर फेंक दिया, तो ये कौन सा है, मतलब पान खा रहे हैं, पान बाहर फेंक गया। तो सर जितनी बात हो जाए उतनी कम है। आप मैं इनको ये कहता हूँ कि आपका अपना घर हो, आपके अपने घर के अंदर आप करेंगे तो शहर को तो अपना घर समझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए ये अवेयरनेस की थोड़ी सी बातें हैं, क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी, मैंने कहा ना कि चीज़ें हमारी शहर में बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ चली गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, जो हमसे हो सकता है वो हम करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है कि जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं ना, आपको ज़्यादा मालूमात होगी मुझसे ज़्यादा, कि अब एक नई वबा चली हुई है कि हम ड्रग्स में चली गई कौम। बिल्कुल, ये इतना खतरनाक है कि ये आइंदा आने वाले 10 साल के बाद आप सर पीट के रह जाएंगे। तो हमें हर चीज़ को, हर इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए, अपने अपने फ़राइज़ जो है ना वो ये सोच के करने चाहिए कि यार ये इससे वो, उनको तो देखिए ना, उनको 2 फायदे हैं, एक तो उनको तनख्वाह भी मिलती है और इबादत भी है, ऐसा ही है, नेकी भी है। हमें तो पैसे नहीं मिलते ना, हम तो अपने जेब से पैसे लगा रहे होते हैं। तो मैं उनको सिर्फ यही कहता हूँ यार आपको अल्लाह ताला ने एक मनसब दिया हुआ है, तो जो काम दिया उसको तो कम करें आप। हाँ बिल्कुल, ये और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से मुराद अली सोनी साहब अपनी पूरी टीम के साथ काम करें, इस तरह से बहुत सारे लोगों का फर्ज बनता है कि वो भी कराची को अपना जो है वो घर समझें, अपना शहर समझें। और वही बात जैसे मुराद साहब ने कहा कि ओन करें, ओनरशिप लें, तो बहुत चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी। सर, हमारे प्रोग्राम के रेफरेंस से जैसे आपने एक मैसेज फॉरवर्ड किया वजीर आला साहब को भी और जितने भी जो भी ओहदेदारान हैं उनको, मैं चाहूंगी हमें क्योंकि हमारा प्रोग्राम अब तामी मराइल में दाखिल हो गया, तो मैं चाहूंगी वो क्या ऐसी कुछ चीजें हैं, वैसे तो हमने बहुत डिटेल में बात की है, लेकिन अगर जाते रहते हम बात करें तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि ज्वेलरी एसोसिएशन को बेहतर बना सकती हैं, और आप लोगों को क्या क्या हेल्प जो है वो दरकार है, चाहे गवर्नमेंट से हो या चाहे कोई ओहदेदारान हो उनसे हो, तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप उस पर ब्रीफली बात करें। देखिए, गवर्नमेंट से तो मैंने आपको कहा कि हमने पहले ही मुतालबा रखा है कि अथॉरिटी कायम कर दी जाए, ठीक है, जो गवर्नमेंट लेवल पे उसमें ज्वेलर्स के नुमाइंदे शामिल हों, उसमें सोने के रेट से लेकर और सोने की क्वालिटी के हिसाब से एक सिस्टम बनाया जाए और उसी पे काम किया जाए। ठीक है। दूसरा, जो हमारे गोल्ड सेक्टर के लोग हैं उनको भी मैसेज ये है कि रेट सोने का इस वक्त जिस तरीके से गया, लोग बड़ी मुश्किल से जिस तरह ख़रीदारी कर रहे हैं और उनके लिए सोने के जेवरात ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है, तो क्वालिटी के मेयार को बेहतर रखें। क्वालिटी का मेयार जितना बेहतर होगा, क्योंकि अब आने वाला वक्त आ रहा है और मज़ीद उम्मीद ऐसी लगती है कि सोने का रेट और मज़ीद ऊपर जाएगा। ठीक है। तो अपने अपने हिस्से का सब काम करेंगे। बहुत अच्छी मुराद भाई ने भी बात की कि ये भी इसी निज़ाम में आ जाता है, इंसाफ हम अपने घर से भी खुद दें, लोगों के साथ भी हम इंसाफ करें और हुकूमती सतह पे भी सज़ा और जज़ा का निज़ाम बेहतर हो। बस मैं तो एक पैगाम इस शेर में देता हूँ कि ख्वाहिशों से गिरा नहीं करते फल झोली से, वक्त की शाख को मेरे दोस्तों हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। क्या बात है, खूबसूरत मैसेज जो कि सर की तरफ से आप तमाम लोगों को कन्वे हुआ। मुराद साहब, मैं चाहूंगी जाते जाते हमारी जो कौम हमें देख रही है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारी कौम को तो हम एक ही मैसेज देना चाह रहे हैं जो आजकल हमारे सर पे सवार है। हम कहते हैं आप कुछ नहीं करें, आप अपने घर के बाहर एक दरख्त लगाएं और इसको पानी दें
और ये शेर का इससे अच्छा आपको तोहफा दे नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अगर इस शहर के अंदर अगर हमारे यहाँ 2-2.5 करोड़ की आबादी है, ज़्यादा नहीं, अगर लोग अपने घर के बाहर, सहन के बाहर एक दरख्त में बोल रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, अच्छा दरख्त आता कितने का है? 200 रुपये का दरख्त आता है। अब 200 का 5 फीट का दरख्त लेके लगा दें आप, अब 2 साल में शहर का नक्शा चेंज हो जाएगा। ऐसा ही है। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई एक काम कर लें, आप वो सी चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं, एक दरख्त लगा दें अपने घर के बाहर, अपने सहन में लगा दें, बाहर लगा दें, जहाँ मर्जी में लगा दें, एक दरख्त लगा दें आप शहर में। ये जो दरख्त लगाएंगे ये हमारे मजहब में भी इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सदका जारिया भी है, और इस शहर पे रहने के काबिल हो जाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो कि जाते जाते आप तमाम लोगों तक कन्वे हुआ है। दरख्त तो वैसे भी हम बात कर रहे होते हैं अक्सर कि कराची को जो है वो ग्रीन बनाना चाहिए, क्लीन ग्रीन कराची जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है, और कराची का वो नक्शा, वो पहले वाला नक्शा जो है वापस लेकर आए, अपने शहर को अपना समझें, ओनरशिप लें। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे शो के लिए अपना टाइम दिया, और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमें देखते रहते हैं, प्यार बरसाते रहते हैं। जाते रहते हम हानि से एक गाना जरूर सुनेंगे, लेकिन पहले मैं जरा अपनी ऑडियंस से इजाजत ले लूं। कल मेरी और आपकी फिर होने वाली है मुलाकात सेम टाइमिंग्स पे, सुबह 10 से 12, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। तब तक आपने अपना ख्याल भी रखना है और कोशिश करना है कि जो बातें मेरे शो के थ्रू आप तमाम लोगों तक पहुंचती हैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करें, अपनी जिंदगी में उनका अमल दखल रखें। यकीनन जिंदगी सिर्फ आपकी ही नहीं आसान होगी, बल्कि मुल्क की भी बेहतरी होगी, शहर की भी बेहतरी होगी। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे सुबह होगी सेम टाइमिंग्स पे, सेम चैनल पे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हानि। रब ने बनाया दिल कर वेखदा रवा, दिल मुड़दा नी लक समझाया, मुड़दा नी लक समझाया, दिल कर वेखदा रवा, इन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। सरे गरे सरे, सरे गरे दसा, सरे गरे सरे मागरे, सरे गरे दसा। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखिया बातों में मैनू यादा तेरिया आंदियां ने, मैनू यादा तेरिया आंदियां ने, मैनू यादा। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखिया बातों में मैनू यादा तेरिया